बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़हीर अहमद। आजकल हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है नेज़ल प्रॉब्लम। तो नेज़ल प्रॉब्लम में आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक बहुत अहम बीमारी है और वो है नेज़ल पॉलिप्स, यानी कि नाक के अंदर गुदगुदों का बढ़ जाना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नेज़ल पॉलिप्स होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नेज़ल पॉलिप्स नाक के अंदर एक नरम बगैर दर्द के अनकैंसरियस ग्रोथ ये हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेज़ल पॉलिप्स। ये आंसुओं की तरह या जिस तरह अंगूर लटके हुए होते हैं नाक के अंदर नज़र आते हैं। तो ये होता है नेज़ल पॉलिप्स। तो अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो इसकी वजूहात में ये नाक की जो पुरानी सोजश होती है की वजह से हो सकता है। इसी तरह नाक के अंदर बार बार इन्फेक्शन का हो जाना, ये भी इसकी वजह बनती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी, जिस तरह पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, ये सारी चीज़ें भी नेज़ल पॉलिप्स का बायस बन सकती हैं। इसी तरह इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होना भी इसकी वजह बन सकती है। तो ये तो थी इसकी मोटी मोटी वजूहात। अब हम देखते हैं कि जो नेज़ल पॉलिप्स हैं इसकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहली जो अलामत वो ये होती है कि नाक के अंदर कोई मट्टी या कोई इसी तरह धुआं वगैरह जाए तो उससे जो नेज़ल पॉलिप्स बने होते हैं उसके अंदर इरिटेशन होना शुरू हो जाती है और वो इरिटेशन फिर ज़्यादा भड़के तो फिर वो छींकों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इससे फिर जो है वो मरीज़ को छींकें ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। इसी तरह नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ रात को सोए हुए एक तो मुंह खोल कर सोता है क्योंकि उसको नाक से सांस नहीं आ रहा होता, तो इसलिए वो मुंह खोल के मुंह से सांस ले रहा होता है। और दूसरा फिर ये है कि मरीज़ को खराटे भी आना शुरू हो जाते हैं। ये एक नेज़ल पॉलिप्स की बहुत बड़ी अलामत है। इसके अलावा सूंघने की जो हिस्स है मरीज़ की वो मुतासर हो जाती है, यानी कि उसको खुशबू वगैरह की जो स्मेल है वो नहीं आती। इसके अलावा रनिंग नोज़ होता है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। इसी तरह नेज़ल बैक कटार, यानी कि गले के अंदर केरा गिरना शुरू हो जाता है। नेज़ल पॉलिप्स की वजह से इसके साथ साथ फिर साइनोसाइटिस हो जाता है, यानी कि रेशा जमा हो जाता है साइनसिस के अंदर, जो कि फिर दांतों में दर्द का बायस भी बन जाता है। कई दफ़ा मरीज़ को नाक से खून भी आ जाता है। अगर मरीज़ नाक के अंदर उंगली वगैरह लगाए तो उसको नेज़ल पॉलिप्स में से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो ये तो थी इसकी मोटी मोटी जो अलामात हैं। अब हम देखते हैं कि इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो इसके इलाज के लिए जो होम्योपैथिक की सबसे बेहतरीन दवाई है वो है लिम्ना माइनर। लिम्ना माइनर मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके 10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। और लिम्ना माइनर की जो अलामात हैं उसमें ये है कि मरीज़ का नाक बंद हो जाता है, मरीज़ को नाक से जो स्मेल है या खुशबू है वो नहीं आती, उसकी सेंस काम नहीं करती। इसके अलावा नाक के पीछे से गले में रेशा गिरना शुरू हो जाता है। और सबसे जो इसकी ख़ास अलामत है वो ये है कि मरीज़ को खराटे बहुत आते हैं। तो अगर किसी मरीज़ में ये अलामत पाई जाए तो आप उसको लिम्ना माइनर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से नेज़ल पॉलिप्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है ट्यूक्रम मैरम वैरम। ट्यूक्रम मैरम वैरम भी नेज़ल पॉलिप्स के लिए होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवाई है। और इसकी जो अलामात हैं उसमें ये होता है कि मरीज़ को एक तो नाक के अंदर खुजली होती है, दूसरा ये है कि मरीज़ को छींकें आती हैं, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अलामात के अंदर आप मरीज़ को ट्यूक्रम मैरम वैरम 35 कतरे दिन में 3 मरतबा 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला उसका ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है सैंगोनेरिया नाइट्रिकम। सैंगोनेरिया नाइट्रिकम 3x टैबलेट फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसकी 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ दोपहर, 2 गोलियाँ शाम बगैर पानी के चूस कर चबा कर इस्तेमाल करनी होती है। और सैंगोनेरिया नाइट्रिकम स्पेशली जो राइट साइड का नेज़ल पॉलिप्स होती हैं उसके अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। तो अगर मरीज़ को नाक के दाएं तरफ नेज़ल पॉलिप्स बने हों तो आप उसको सैंगोनेरिया नाइट्रिकम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला उनका नेज़ल पॉलिप्स का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इसके 5 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। कलकेरिया कार्ब की जो अलामत है नेज़ल पॉलिप्स में वो ये होता है कि मरीज़ की जो पॉलिप्स है वो नाक की लेफ़्ट साइड पे बनती है। तो अगर मरीज़ के नेज़ल पॉलिप्स लेफ़्ट साइड पे बने हों और मरीज़ वज़न में भी यानी कि मोटापा हो, वज़न उसका ओबीस हो, और साथ मरीज़ की ये अलामत होती है कि उसको चेहरे पर या माथे पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और मरीज़ का रंग जो है वो वाइट यानी कि सफ़ेद रंग का उसका कलर होता है, तो ऐसे मरीज़ के लिए कलकेरिया कार्ब एक बड़ी बेहतरीन दवाई
दवाई है। इसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है काली बाइक्रोमिकम 30। काली बाइक्रोमिकम 30 नेज़ल पॉलिप्स के ऐसे मरीजों में इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको नेज़ल पॉलिप्स के साथ साथ उनके नाक से रेशा आना शुरू हो जाए, इसी तरह उनके जो साइनसेस हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वो नाक के पीछे से गले में रेशा गिरे, इसी तरह नाक में से रेशा आए। और रेशा जो है वो पीले रंग का होता है और गाढ़ा होता है, यानी कि वो स्टिकी होता है। जब मरीज उसको नाक से निकालता है तो वो ऐसे बिल्कुल जेली की तरह लंबा सा बन जाता है। तो अगर ये मरीज के अंदर ये अलामत पाई जाए तो आप उसको काली बाइक्रोमिकम 30 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है फास्फोरस। फास्फोरस 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये नेज़ल पॉलिप्स के ऐसे मरीजों में इस्तेमाल की जाती है जिनको नाक में पॉलिप्स बन जाएं और उसके साथ साथ फिर मरीज़ को नाक से ब्लड भी है, यानी कि नेज़ल पॉलिप्स ऐसे जिनमें से ब्लड आता हो। तो अगर मरीज़ के अंदर ये अलामत पाई जाए तो आप उसको फास्फोरस 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला उनका ये मसला ठीक हो जाए। उसके बाद नाज़रीन हमारी अगली दवाई है थूजा। थूजा 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये ऐसे गदूद जो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और ऐसी गदूदें जिस्म पे कहीं भी बनी हो, वो स्पेशली नाक के अंदर इस तरह नेज़ल पॉलिप्स भी नरम सॉफ्ट से होते हैं, तो उनके लिए थूजा 30 पोटेंसी में 5 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। तो थूजा 30 नेज़ल पॉलिप्स के लिए एक बेहतरीन दवाई है। आप बाकी दवाई कोई भी इस्तेमाल करवाएं, उसके साथ सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर थूजा 30 को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नेज़ल पॉलिप्स में बहुत अच्छा रोल है। इसके बाद नाज़रीन हमारी आज की आखिरी दवाई है बेसिलिनम। बेसिलिनम नोसोड्स मेडिसिन कहलाती है और ये 200 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये इंटर करंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसको बाकी दवाइयों के साथ मिलाकर इसके 5 कतरे हर हफ्ते बाद सुबह नाश्ते के बाद 5 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करने होते हैं और फिर उस दिन कोई दवाई इस्तेमाल ना करवाएं, यानी उस दिन बाकी दवाइयों का 1 दिन के लिए नागा कर दें, अगले दिन से वो फिर दवाई दोबारा शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह ताला बेसिलिनम जो है वो 200 हर हफ्ते बाद देने से बाकी इलाज के साथ इंशाल्लाह बेहतरीन काम करती है, जिसके साथ पुराने से पुराना नेज़ल पॉलिप्स, नज़ला, साइनोसाइटिस, नाक की कोई भी अलामत हो, इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकॉन की घंटी को टच कर दें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आइंदा नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।